मतलब कि ये क्रेन राइट जाएगा तब जब ये राइट मोस्ट पॉइंट पर नहीं हो, ये क्रेन लेफ्ट जाएगा तब जब ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर नहीं हो, ये क्रेन कुछ भी पिक तब करेगा जब ये क्रेन खाली हो, और ये क्रेन कुछ भी ड्रॉप तब करेगा जब इसके पास बॉक्स पहले से अवेलेबल हो। क्योंकि बॉक्स को ड्रॉप करने के लिए पहले से उसके पास बॉक्स तो होने ही चाहिए ना। अब उसके पास बॉक्स है ही नहीं, वो ड्रॉप क्या कद्दू करेगा। Hello students, this side Harsh Bharadwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट शुरू किए थे, जहां पर हम लोग जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे जस्ट पिछले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा था जिसका नाम था स्मार्टफोन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और उसका उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को अभी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं फिर अगर आप इस वीडियो पे आते हैं तो आपको थोड़ी अधिक क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हमारी प्लेलिस्ट कैसे चलने वाली है, आपको इस प्लेलिस्ट को कैसे फॉलो करना चाहिए। वैसे मैं एक ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन इस क्लास में भी दूंगा। तो मैं पहले बता दूं कि जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड फर्स्ट स्टेज होता है इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड का। मतलब कि अगर ICO आपको क्लियर करना है, मतलब इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड करना है, तो सबसे पहले आपको या तो ZCO क्लियर करना होगा या ZIO क्लियर करना होगा। जहां पर ZIO में कुछ मैथ्स के क्रिटिकल थिंकिंग वाले एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, वहीं पर ZCO में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कोडिंग के हेल्प से काफी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को अगर कोई ह्यूमन करने जाए तो उसको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा एल्गोरिदम पोर्शन, दूसरा हमारा होगा कोडिंग पोर्शन। पिछले क्लास में मैंने बता रखा है कि एल्गोरिदम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या वो स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है जो कि आप अपने माइंड में सोचते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सर एल्गोरिदम हमें ही डिसाइड करनी है, मतलब किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान होंगे, अगर वो हमारे पास है तो हम क्यों नहीं सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप पिछले क्लास में जाओ, मैंने दिखाया था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े डेटा के साथ हमें डील करना होता है कि एक ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। वहीं पर एक कंप्यूटर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, काफी एफिशिएंट होता है, बहुत फास्ट होता है और 100% एक्यूरेट होता है। तो अगर हम अपने प्रॉब्लम को कंप्यूटर को देते सॉल्व करने के लिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में एक बहुत वास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको 100% एक्यूरेटली प्रोवाइड कर सकता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हम ह्यूमंस चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको अगर हम कंप्यूटर से सॉल्व करा दें तो काफी इफेक्टिव वे में हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके हेल्प से आज बहुत सारे रिसर्च पॉसिबल हो पाए। जो भी हमारे नासा या इसरो के साइंटिस्ट है, जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, एरोनॉटिकल कैलकुलेशंस होते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसशिप पुरानी है तो किस वेलोसिटी से उड़ाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो सारे कैलकुलेशंस वहां के साइंटिस्ट नहीं करते बल्कि कंप्यूटर ही करती है। तो आज के समय में कोई भी फील्ड हो, वहां के कितने बड़े से बड़े भी प्रॉब्लम हो, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आज के जमाने में कंप्यूटर के द्वारा ही सॉल्व किए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कंप्यूटर को हम अपनी बात समझाए कैसे, तो वहां पर हम लोग कोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करें कि अपने फर्स्ट क्लास में हम लोग एल्गोरिदम को डिस्कस कर रहे होंगे और उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोडिंग को डिस्कस करेंगे और मैं कोड करके दिखाऊंगा कि आखिर हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोगों ने ZIO ZCO के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करे ही हैं, साथ में लोग IOI की भी प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा कि CBSE ने क्लास 6 to 12th के लिए कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है, तो उन सारे कोर्सेज को भी हम लोग अपने चैनल पर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाकर चेकआउट करो कि क्लास 6 to 12th में कौन कौन से चैप्टर अभी तक हमने कवर कर रखे, किस किस क्लास के चैप्टर्स अभी तक हमने कवर कर रखे हैं, और बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से क्लास के कौन से चैप्टर्स जल्दी चाहिए। और वो जो कोडिंग एंड डेटा साइंस के कोर्सेज हैं जो कि CBSE के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, उनकी सबसे खास बात यह है कि उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप क्लास 6 to 12th की स्टूडेंट है तो तुरंत जाकर चेकआउट करिएगा कि आखिर वो कोर्स कैसे डिजाइन किए गए हैं और देखिएगा कि उस कोर्स में आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। चलो ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये आज हमारे पास वीडियो गेम प्रॉब्लम है। बेसिकली हम लोग कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। बेसिकली यही हमारा वीडियो गेम है। ठीक है,
इस वीडियो गेम में मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक क्रेन है और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस के डिफरेंट स्टैक है, जैसे कि ये जो है ये स्टैक जो है ये पहला स्टैक है, ये जो है ये दूसरा स्टैक है, ये जो है तीसरा स्टैक है, ये जो है चौथा स्टैक है, ये जो है पांचवा स्टैक है, ये छठा स्टैक है और ये सातवां स्टैक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बोला जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम इन विच सेवरल स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस आर लाइंड अपॉन द फ्लोर। कुछ स्टैक ऑफ बॉक्सेस को फ्लोर पर सजाया गया है विथ अ क्रेन ऑन द टॉप। टॉप पर यहाँ पर हमने क्रेन को रखा है, ठीक है। एक ऐसा वीडियो गेम है जिसके टॉप में क्रेन है और यहाँ पर हम लोगों ने स्टैक ऑफ बॉक्सेस को सजा रखा है, ठीक है। टू रीअरेंज द बॉक्सेस आर शोन इन द फिगर। अब क्या है कि स्टैक रखे हुए हैं, ठीक है। आपको इन क्रेन के मदद से क्या करना है कि एक बॉक्स उठाकर दूसरी जगह रखना है। मतलब एक क्रेन नीचे आएगा, इस बॉक्स को उठाकर हो सकता है वो यहाँ रख दे, हो सकता है इस बॉक्स को उठाकर वो यहाँ रख दे, हो सकता है इस बॉक्स को उठाकर वो यहाँ रख दे, और जो यहाँ वाला बॉक्स आएगा उसको वो यहाँ रख दे, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्रेन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा बॉक्सेस को, और इसीलिए क्रेन को रखा गया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि तुम लोग पिक्चर देख सकते हो, द क्रेन सपोर्ट्स द फॉलोइंग कमांड्स। क्रेन के पास 4 कमांड है टोटल, ठीक है। पहला कमांड है राइट बढ़ने का, इसके पास पहला कमांड है राइट जाने का, दूसरा कमांड है लेफ्ट जाने का, तीसरा कमांड है बॉक्स को पिक करने का, ये बॉक्स को पिक कर सकता है, और चौथा कमांड है बॉक्स को ड्रॉप करने का, ठीक है। अब देखो इन सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। सपोज दैट अगर ये क्रेन सबसे राइट साइड में रहेगा और फिर अगर इसको बोला जाए कि तुम राइट जाओ, तो क्या राइट जा सकता है? नहीं जा सकता है। मतलब कि ये क्रेन राइट जाएगा तब जब ये राइट मोस्ट पॉइंट पर नहीं हो, ये क्रेन लेफ्ट जाएगा तब जब ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर नहीं हो, ये क्रेन कुछ भी पिक तब करेगा जब ये क्रेन खाली हो, और ये क्रेन कुछ भी ड्रॉप तब करेगा जब इसके पास बॉक्स पहले से अवेलेबल हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मूव 1 पोजीशन लेफ्ट, ये 1 पोजीशन लेफ्ट जाएगा। ये जो हमारा क्रेन है ये 1 पोजीशन लेफ्ट जाएगा और ये कुछ भी नहीं करेगा अगर ये पहले से सबसे लेफ्ट पोजीशन पर होगा, ठीक है। हमारा जो क्रेन है वो राइट में मूव करेगा, लेकिन तब कुछ भी नहीं करेगा ये जब ये सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर होगा, जो कि अभी तक हम बोल चुके हैं कि अगर ये क्रेन पहले से राइट मोस्ट पोजीशन पर है फिर हम राइट जाने का कमांड देते तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर ये पहले से लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है फिर से हम अगर इसको लेफ्ट जाने के लिए कमांड देंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर इसके पास कोई डब्बा पहले से है और फिर से हम पिक का कमांड देंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा, और अगर इसके पास कोई डब्बा नहीं है और उस समय अगर हम ड्रॉप का कमांड देंगे तो भी ये कुछ भी नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फर्दर देयर इज अ लिमिट एच। हाँ, इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक लिमिट एच दिया हुआ है कि एक, ये जैसे ये 1 स्टैक है, ये 2 स्टैक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। तो हर एक स्टैक का एक मैक्सिमम लिमिट होगा जिसको हम लोग एच कहेंगे। ये जो वीडियो गेम है इसे बता दिया गया है, सपोज दैट कि ये स्टैक है तो हम बोल दिए कि इसका एच बराबर 5 है, ठीक है। एच बराबर 5 है, इट मीन्स कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम 5 ही हाइट जा सकते हैं। जैसे कि इस स्टैक में 1 2 3 4 हाइट है तो मैक्सिमम 1 डब्बा यहाँ पर और आ सकता है, उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो कोई डब्बा नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि हर एक क्वेश्चन में हमें एक मैक्सिमम हाइट दिया होगा और किसी भी स्टैक का हाइट उस हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे किसी कमांड देने से उस स्टैक का हाइट h से अधिक हो जाता है तो कमांड वर्क नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि हमारा क्रेन हमारे कहने पर लेफ्ट में आएगा, लेकिन तब नहीं आएगा जब एकदम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर होगा। हमारा क्रेन 1 पोजीशन राइट जाएगा, लेकिन ये तब नहीं जाएगा जब हमारा क्रेन सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर हो। हमारा क्रेन हमारे कहने पर बॉक्स को ड्रॉप करेगा, लेकिन वो बॉक्स को ड्रॉप तब नहीं करेगा जब उसके पास कुछ भी नहीं हो, क्योंकि बॉक्स को ड्रॉप करने के लिए पहले से उसके पास बॉक्स तो होने ही चाहिए ना। अब उसके पास बॉक्स है ही नहीं, वो ड्रॉप क्या कद्दू करेगा, ठीक है। तो चौथा कंडीशन ये था कि हमारा क्रेन पिकअप करेगा, लेकिन पहले ही से सपोज दैट स्क्रीन के पास पहले से ही एक बॉक्स है और फिर दोबारा हम उसको बोल दिए एक बॉक्स को पिकअप करने के लिए, तो जब तक इसके पास एक बॉक्स हो तब तक ये दूसरा बॉक्स पिकअप नहीं करेगा। 4 कंडीशन। और 5वां कंडीशन क्या है कि एक मैक्सिमम हाइट h दी रहेगी, किसी भी स्टैक का हाइट उस h हाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हमारे किसी कमांड देने से किसी स्टैक का हाइट h से ज़्यादा हो जाता है तो वो कमांड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये 5 कंडीशन है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन में, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम यू आर गिवन द इनिशियल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच स्टैक एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द क्रेन, यू हैव टू कंप्यूट द फाइनल नंबर्स ऑफ बॉक्सेस इन ईच स्टैक। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको n की वैल्यू दी जाएगी, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टैक हैं ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, h दिया रहेगा कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम हाइट क्या होगी वो दिया रहेगा, और इनफैक्ट ये भी दिया रहेगा कि हर एक स्टैक का हाइट क्या है, मतलब कि हर एक स्टैक में कितने कितने बॉक्स अवेलेबल है। उसके बाद एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। पहला इंस्ट्रक्शन है पिक अप द बॉक्स, दूसरा इंस्ट्रक्शन है मूव राइट, तीसरा इंस्ट्रक्शन है मूव राइट, चौथा इंस्ट्रक्शन है मूव राइट। ऐसे करके 10-15 इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद आपको बाद का अरेंजमेंट बताना है कि बाद में किस स्टैक में कितने बॉक्सेस बचे होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत इजी है, हम लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक और आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, सैंपल इनपुट दिया 7 4, तो 7 इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैंपल इनपुट क्या दिया हुआ है, 7 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 का मतलब क्या है कि 7 स्टैक है, काउंट करो तो यहाँ पर 7 स्टैक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है और ये 7 है। एक्चुअली 6 को हम लोग डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 7 स्टैक दिए गए हैं। अब ये 4 का मतलब क्या है, ये 4 जो है ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब कि किसी भी स्टैक का मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना, 5वें स्टैक का 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 ही है, 4 से ज़्यादा किसी भी स्टैक का हाइट नहीं हो सकता। एक और बात है कि जब हमारा वीडियो गेम शुरू होगा तो उस समय ये क्रेन हमेशा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर रहेगा। इसका इनिशियल पोजिशन जो है इस क्रेन का लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पर रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये दिए गए हर एक स्टैक का वैल्यू कि हर एक स्टैक में कितने कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 1 2 1 4 0 1, मतलब कि पहले स्टैक में 3 एलिमेंट है। देखो तो पहले स्टैक में 3 बॉक्स हैं, दूसरे स्टैक में 1 बॉक्स है, तो देखो तो इस स्टैक में 1 बॉक्स है, तीसरे स्टैक में 2 बॉक्स हैं, तो देखो तो इस स्टैक में 2 बॉक्स है, दिया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पर हमको कमांड दिया हुआ है, सीरीज ऑफ कमांड दिया हुआ है। ठीक है, 3 2 2 2 2 2 4 1 4 3 1 4 0। अब यहाँ पर क्या है कि हमें कमांड्स दिए हुए हैं, ये हमें कमांड्स दिए हुए हैं। अब कमांड्स क्या है, देखो इस पेज में लिखा हुआ है, अगर हमें कमांड 1 दिया रहेगा तो हमें लेफ्ट मूव करना है, अगर कमांड 2 दिया जाएगा तो हमें राइट मूव करना है, कमांड 3 दिया रहेगा तो हमें बॉक्स को पिक करना है, अगर कमांड 4 दिया रहेगा तो हमें बॉक्स को ड्रॉप करना है, और जैसे ही 0 कमांड आ जाएगा तो हमें क्विट कर देना है। तो देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में हमेशा 0 कमांड दिया रहेगा। 0 कमांड क्यों दिया रहेगा कि वीडियो गेम अब क्विट हो गया। यहाँ पर भी देखो लास्ट में 0 कमांड दिया हुआ है, 0 कमांड का मतलब क्या है, वीडियो गेम क्विट हो गया। तो देखो तो इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको क्लीन कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन है 3 2 2 2 2 4 1 3 1 4। ठीक है, 0 का मतलब तो क्या होता है, गेम को क्विट कर देना। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, 3 है, तो सबसे पहले हमारा क्रेन लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर रहेगा। 3 का मतलब क्या होता है, पिक अप द बॉक्स। जब हम लोग पिछले स्लाइड में जाएंगे तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है पिक अप द बॉक्स। ठीक है, ये क्या करेगा कि यहाँ से बॉक्स को पिकअप कर लेगा। ठीक है, बॉक्स पिकअप हो गया। अब क्या 2 2 2 2 2 का मतलब होता है मूव राइट, मतलब मूव राइट मूव राइट मूव राइट मूव राइट। तो यहाँ से 1 2 3 4 देगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शन 4 दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन 4 का मतलब होता है ड्रॉप द बॉक्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉक्स को ड्रॉप करेगा, लेकिन हम बताए थे कि इसका मैक्सिमम हाइट 4 है। इस क्वेश्चन में h बराबर 4 दिया हुआ है और इस स्टैक का भी हाइट 4 है, मतलब कि इसको ड्रॉप करने के बाद भी इस स्टैक का हाइट बढ़ने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसको ड्रॉप कर दिया, बट ड्रॉप करने से वो यहाँ पर आके लग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हाइट जो है 4 से बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, 1 मतलब क्या होता है, मूव लेफ्ट, तो ये एक स्थान पीछे आया। 3 का मतलब क्या होता है, पिकअप द बॉक्स, तो ये बॉक्स को यहाँ से ऐसे पिकअप कर लिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ मूव लेफ्ट, तो फिर पीछे आया। और 4 का मतलब 4 है यहाँ पर, तो 4 का मतलब होता है ड्रॉप द बॉक्स, तो क्या कि यहाँ पर बॉक्स को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही बॉक्स ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर एक और बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये ऑपरेशन हो गया, अब जब ये हमारे सारे कमांड्स को मान चुका है, उसके बाद स्टैक का अरेंजमेंट क्या होगा। तो पहले स्टैक में 3 था, 1 हट गया तो 2 बचेगा, फिर इसमें 1 बचेगा, फिर इसमें 3 बचेगा, फिर इसमें 0 बचेगा, फिर इसमें 4 बचेगा,
इसमें 0 बचेगा और इसमें 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सैंपल आउटपुट है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये एक मिसप्रिंट है सैंपल आउटपुट में। यहाँ पर 1 के जगह पर यहाँ पर 3 होगा। ये जो 1 है यहाँ इसके जगह पर 3 होगा, बाकी सारा से 2 1 3 2 1 3, ये 1 के जगह 0 होगा तो 0, फिर 4 0 1 4 0 1। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो काफ़ी छोटा वैल्यू था, यहाँ पर n का वैल्यू 7 था और h का वैल्यू जो है वो 4 था, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एल्गोरिदम क्या है, चलो ठीक है, तो इसमें एक बार हम बेसिकली एक एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सही एल्गोरिदम होना चाहिए। तो देखो, तो अभी जो हम लोग कर रहे थे बस इसी को कोडिंग के भावनाओं में लिख देंगे, मतलब इसी को एक अच्छे से अरेंज्ड वे में कंप्यूटर को समझा देंगे। तो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर पहले तुम 2 नंबर, एक नंबर है n और एक नंबर है h, इन दोनों नंबर को तुम पहले इनपुट ले लेना। ठीक है, इनपुट ले लेना, यूजर से तुम इसका इनपुट ले लेना। तो इनपुट लेने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपली इंट मेन लिखा जाएगा, एक इंटीजर बनाया जाएगा n नाम का, एक इंटीजर बनाया जाएगा h नाम का और सी इन किया जाएगा और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके n और h को इनपुट ले लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स नाम का एक अरे बनाएंगे। बॉक्स नाम का एक अरे बनाएंगे जिसमें हर एक स्टैक में कितना कितना बॉक्सेस है उसको स्टोर कर रहे होंगे। तो लाजमी बात है कि यहाँ पर टोटल n स्टैक्स हैं। यहाँ पर टोटल कितने स्टैक्स हैं, n स्टैक्स हैं। तो जो हमारा बॉक्स नाम का अरे होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, ये इंटीजर डेटा टाइप का होगा। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम लोग इनपुट ले लेंगे कि किस स्टैक में कितने कितने बॉक्सेस प्रेजेंट हैं। चूंकि हमको पता है कि इनिशियली जो हमारा क्रेन है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर होगा, तो हम लोग पता है कि हम लोग अलग अलग स्टैक में इनपुट ले रहे हैं कि हर एक स्टैक में कितने कितने बॉक्सेस हैं। तो अगर हम लोग अरे में n ले रहे हैं तो इसके अलग अलग पोजीशन पर हम लोग इनपुट ले लेंगे। तो ये पोजीशन क्या होगा, i बराबर 0, ये क्या होगा i बराबर 1, i बराबर 2, i बराबर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से करते हुए चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा करंट इंडेक्स है जब शुरुआत होगा तो हमारा क्रेन किसके ऊपर है, ये पहले स्टैक के ऊपर है। ठीक है, तो पहले स्टैक में इंडेक्स के इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, करंट इंडेक्स 0 चूज कर लेंगे और क्रेन लोडेड है या नहीं है तो वहां पर हम लोग बूल डेटा टाइप का यूज करेंगे। और क्रेन अभी लोडेड नहीं है तो वहां पर हम लोग बूल नाम का एक बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे क्रेन लोडेड के नाम से और वहां पर हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट कमांड को इनपुट लेते जाएंगे। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट चलाएंगे कि अगर हमारा करंट कमांड 1 है और हमारा करंट इंडेक्स 0 से बड़ा है, मतलब कि अगर हमारा कमांड जो है 1 है, एक कमांड किसको कहते हैं, एक कमांड कहते हैं मूव लेफ्ट। तो अगर हमारा करंट इंडेक्स 0 से बड़ा है, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और हमारा कमांड 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रेन को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। हम क्या बोले कि अगर हमारा i का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब कि ये कहीं हमारा क्रेन इधर कहीं मौजूद होगा, और अगर हमारा करंट कमांड 1 है तो हमारा जो क्रेन है वो एक पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग सेकंड इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा करंट कमांड 2 है और अगर हमारा करंट इंडेक्स लेस देन n-1 है, ठीक है, तो हमारा 2 का मतलब क्या था, 2 का मतलब था मूव राइट। ठीक है, अब देखो तो अगर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर i का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है तो करते करते कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। अब अगर हमारा करंट इंडेक्स जो है n-1 से छोटा है, n-1 से छोटा मतलब कि हमारा क्रेन अगर इस साइड में है और हमारा जो करंट कमांड है वो 2 है, तो हम लोग अपने क्रेन को क्या करें, एक पोजीशन आगे खसका देंगे। आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक और हम लोग एल्स इफ कंडीशन बनाएंगे कि अगर करंट कमांड 3 है, क्या हम लोग बनाएंगे कि अगर करंट कमांड 3 है, अगर हमारा करंट कमांड 3 है और अगर हमारा क्रेन लोडेड इज इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि हर जगह एंड ऑपरेटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। पहला कंडीशन भी सही होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी सही होना चाहिए और अगर कोई तीसरा कंडीशन है तो वो भी कंडीशन सही होना चाहिए, तभी हमारा ये एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं कि अगर हमारा करंट कमांड 3 है और हमारा क्रेन लोडेड है या नहीं, तो ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर करंट लोडेड का स्टेटस फॉल्स है, करंट कमांड हमारा 3 है। अगर अभी थोड़ा भी नहीं समझ में आया ना तो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब कोडिंग लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस तुम लोग देखते जाओ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है
और बॉक्स का करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि उस स्टैक में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस मौजूद हैं, तो क्या होगा, वैसे सिचुएशन में हमें क्या कर लेना है, बॉक्स को पिकअप कर लेना। और जब बॉक्स को पिकअप करेंगे तो क्या होगा कि हमारे बॉक्स का करंट इंडेक्स जो है 1 से घट जाएगा। अरे में बॉक्स का जो करंट इंडेक्स है जो कि हमारे आई के फॉर्म में है वो क्या होगा, घट जाएगा, 1 से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, हम लोग कैसे इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर कोई भी डाउट बचा हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है यार, भर दो अपने कमेंट से, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को दिया जाएगा। यहाँ पर एक और है सैंपल इनपुट 2 है, तुम लोग चाहना तो इसको अपने पेपर पर कर देख लेना ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां पर हम कोडिंग सिखा रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।